नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे स्वराज 744 एक्सटी की। ये जो नया मॉडल है जो कि कुछ अलग ही लुक में दिखाई दे रहा है। चलिए जानते हैं इसके अंदर क्या खास दिया गया है कि सिर्फ लुक में ही चेंज है। तो पूरी डिटेल जानेंगे आज की वीडियो में कि ये लुक में चेंज है या अंदर भी चेंज है। तो A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो जो लुक है वो तो काफ़ी चेंज कर दिया गया है, जैसे कि दिख रहा है। मतलब स्वराज का बिल्कुल नया लुक है। इस प्रकार का इससे पहले किसी ट्रैक्टर का कोई लुक नहीं था। अभी ये जो है बिल्कुल नई सीरीज़ लॉन्च हुई है, न्यू लुक न्यू मॉडल वाली। इसमें आप देखेंगे स्वराज 744 एक्सटी जो है उसकी कवर भी बदल दिए गए हैं। पहले सिल्वर कलर के आते थे, इसके कलर भी बदल दिया गया है। और इसके आगे अगर आप देखोगे तो सिंस 1974 जो है वो भी प्रिंट फॉर्म में कर दिया गया है, पहले उभरा हुआ आता था। अब चलिए ये सब चीज़ें तो हो गई ऊपर का मॉडल की। अब अंदर देखते हैं। तो अंदर के लिए इसमें आजकल फिंगर टच बोनट कर दिया है। मतलब एक बटन को आप ऊपर करो तो ये एक प्रेशर पंप से ये पूरा भारी भरकम लोहे का जो बोनट है ये ऊपर हो जाता है। हालांकि इसमें 2 पंप देने चाहिए थे ताकि आसानी से ये ओपन हो जाए। लेकिन अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ जो रेडिएटर है इसके साथ एक गलती ये हो गई है कि इसके ऊपर जाली नहीं दी है। कंपनी को इसके अंदर 50-100 रुपये लगा के एक जाली दे देनी थी, जिससे क्या होता है कि जो गर्दा है वो डायरेक्ट नहीं घुसता अंदर, जिससे कि ये रेडिएटर जल्दी ख़राब नहीं होता और कोई भी प्रेशर मारने वाला डायरेक्ट इस पर प्रेशर नहीं मारता। इससे ये थोड़ा सेफ रहता। साइड से आप एक डब्बा देख रहे होंगे। ये जो डब्बा है ये पावर स्टीयरिंग के ऑयल का है। मतलब इसके अंदर सेपरेट ऑयल वाला पावर स्टीयरिंग है जो कि सिंगल साइड एक्चुएशन वाला है। मतलब एक ही साइड जो है इसका सिलेंडर लगा हुआ है। डबल साइड वाले भी आते हैं और सिंगल साइड वाले भी आते हैं। वैसे डबल साइड वाला ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है, मान लेते हैं। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये है 3478 सीसी का इंजन जो कि 50 HP की पावर 2000 रेटेड RPM पे निकालता है। 110 का इसका बोर है, 122 का स्टोक है, 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 3 सिलेंडर है और इनलाइन पंप है जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर ऑयल कूलर लगाया गया है। कंपनी का ऐसा कहना है कि हम ऑयल ठंडा करके इंजन में पहुंचाते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये ऑयल बाथ टाइप का इसका एयर क्लीनर है, मतलब पुराने स्टाइल वाला। और इसकी जो फ्यूल टैंक है वो 56 लीटर की दी गई है। हालांकि 60 लीटर इसमें ना पेट्रोल डीजल आ जाता है। अगर हम क्लच की बात करें तो इसके अंदर डबल डुअल दोनों का ऑप्शन है। उसकी मॉडल डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे साइड से। तो यहाँ आप देखेंगे 2 पंप, एक है हाइड्रोलिक का, दूसरा है पावर स्टीयरिंग का। पावर स्टीयरिंग के लिए उधर आपको डब्बा बता ही दिया था। ये जो है सामने रेडिएटर का डब्बा है, इसके पीछे पावर स्टीयरिंग का दिख रहा होगा। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपको एक वाटर कूलर दिख रहा है जो अलग स्टाइल का वाटर कूलर है। ये वाटर कूलर है महिंद्रा कंपनी का, मतलब ये स्वराज का नहीं है। महिंद्रा का वाटर कूलर जो है इसके अंदर लगाया गया है, जिससे हो सकता है कि अब स्वराज की कूलिंग बढ़ जाए। भाई अगर आप देखोगे तो साइलेंसर के ऊपर जाली लगा दी गई है, 2-2 जाली, जो कि पहली बार मैं देख रहा हूँ स्वराज में। चलो अच्छी बात है, इतना पैसा खर्चा किया तो। उसके आगे अगर आप देखोगे तो बैटरी का बॉक्स है। उसके आगे अगर आप देखोगे तो इसमें ब्रेक दिए गए हैं। और इसके जो ब्रेक हैं वो ऑयल इमर मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक हैं, जो पुराने ही स्वराज 855, 744 XT सब में आते थे, वही स्टाइल के ब्रेक है। ब्रेक्स में कोई कहीं से कहीं तक कोई चेंजेस नहीं है, वही स्टाइल है, वही डिज़ाइन है। बस ये है कि आपको लुक जो है ट्रैक्टर का अलग दिख रहा है। अब अगर हम ऊपर बैठ कर देखें तो ऊपर बैठने पर आपको पता चलेगा कि इसकी जो बैठेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो चेंज कर दिया गया है। नया स्टाइल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ला दिया गया है। चलो अच्छी बात है, स्वराज वालों में कुछ तो सुधार हुआ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाद अगर आप सामने देखेंगे तो थोड़ा सा अलग अलग फीलिंग आएगी। हालांकि 744 वालों को फीलिंग आएगी, लेकिन 855 वालों को सेम फीलिंग आती है। और थोड़ा सा सकड़ा भी आपको ऊपर ऊपर दिखता है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो फ्लैट है, लेकिन बीच में बम्प दिया गया है जो कि थोड़ा सा आपको दिखाई देता है। यहीं अगर हम चाबी लगा के देखें तो इसका जो स्विच है वो गाड़ी जैसा नहीं होता, सिर्फ लाल लाइट जलते हैं, बाकी आपको नॉर्मली स्टाइल दिखेगी। मतलब बाकी ट्रैक्टरों में वो जो टिक के से इधर घड़ी आके वापस आती है, वैसा सिस्टम इसके अंदर नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा फ्लैट है, लेकिन इसके अंदर साइड गियर वाला ऑप्शन का हम रिव्यू कर रहे हैं। आप सामने देखेंगे तो 2 स्टैंड आपको अलग से दिखेंगे। अगर हम इसके मेन बात जो कि इसका गियर बॉक्स है उसकी बात करें तो इसके अंदर 3 ऑप्शन गियर बॉक्स आ रहे हैं। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स सेंटर में, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स साइड शिफ्ट में और 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स साइड शिफ्ट में।
तो ये 3 ऑप्शन के साथ ये ट्रैक्टर आ रहा है, जैसा आपको लेना हो उसमें से ले सकते हैं। तीनों के तीनों गियर बॉक्स जो है वो कांस्टेंट मेश में है, मतलब कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है, तो कोई विशेष इनमें दिक्कत नहीं है। एडीडीसी टाइप की इसकी हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक में भी कोई विशेष चेंजेस नहीं है, वही पुरानी हाइड्रोलिक है जैसी पहले आती थी वैसी अभी आती है। हालांकि इसमें फिंगर टच देना चाहिए था, पर पता नहीं कंपनी ने क्यों नहीं दिया। उसी के बाद अगर हम दूसरी और चीज़ें देखें तो इसके अंदर आपको दिखेगा ये अलग से सेपरेट क्लच। 5 स्टार मॉडल के अंदर ये ऑप्शन है, 4 स्टार अगर आप लेते हो तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसी के साथ आप देखोगे तो स्वराज की ब्रांडिंग जो लगी हुई है वो अलग से दी गई है, आजकल यहाँ कर दी गई है। और नीचे आप देखोगे तो इसमें ये गियर है जो कि मल्टी स्पीड पीटीओ और 540 पीटीओ चलाने के लिए है, जिसमें रिवर्स और हाई लो स्पीड के हिसाब से आप चला सकते हैं गियर के हिसाब से। दूसरा आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर आपको रिवर्सिबल प्लाऊ का तो दिखेगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी डिफरेंशियल लॉक टाइप की चीज़ नहीं है, तो जिससे कि आप अगर कभी फंस जाओ तो डिफरेंशियल लॉक लगा के ट्रैक्टर को निकाल सको। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ दी है, ट्रांसपोर्ट लॉक, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो तो ये इसको लॉक लगा दो तो आपकी हाइड्रोलिक नीचे नहीं आएगी। बाकी इसके अंदर और कोई सा लॉक नहीं दिया गया है। वहीं अगर हम पीछे से देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा कि इसकी 2000 से 2500 केजी लिफ्टिंग कैपेसिटी कर दी है, वो भी उसमें स्टार मार्क लगा था, मतलब ऑप्शनल है शायद वो। कुछ ट्रैक्टर कंपनी वाले बुला रहे होंगे तो शोरूम वाले, बाकी सब एक ही मॉडल बुला रहे हैं। सामने आप देखोगे तो ये पल्टी प्लाऊ एमबी प्लाऊ चलाने वाला आपको ऑक्सिलरी वॉल्व दिखेगा, और 3 पॉइंट सेंसिंग वाली आपको लिफ्ट दिखेगी, जिसमें 3 अलग अलग पोजीशन पर आप सेंसिंग करवा सकते हैं। नीचे आप देखोगे इसकी पीटीओ जो है वो 45.29 एचपी की है, जो कि पुराने मॉडल की भी थी। और उसी के साथ इसका जो एक्सल दिया गया है वो स्ट्रेट एक्सल है, मतलब कोई भी इसके अंदर एपिसाइक्लिक रिडक्शन वगैरह नहीं है। अब बात आ जाती है कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न ये कि इस ट्रैक्टर में क्या चेंज है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी का चेंज है। ऊपर से आपके जो कपड़े हैं वो नए कर दिए गए हैं, जिससे ट्रैक्टर टकाटक दिखे। बाकी अंदर जो है जैसा इंजन पहला था वैसा इंजन अभी भी है, जैसा सिस्टम पुराना था वैसा सिस्टम अभी भी है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ आपके लुक में चेंजेस है और कीमत में चेंजेस है, जो कि 20-25 हज़ार पहले से बढ़ा दी गई है, जिसको कि आपको देना पड़ेगा। बाकी अगर टायर साइज़ की बात करें तो जो स्वराज 744 XT है, इसके अंदर 14, 9, 28 और 750, 16 के टायर आते हैं। ऑप्शनल टायर भी आते हैं 16, 9, 28 के, लेकिन वो बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम लोग लेते हैं। वैसे 744 XT जो है उसके अंदर 3 वेरिएंट है। तीनों वेरिएंट जो है जिसमें से एक है 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स सेंटर, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स साइड, 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स साइड। ये तीनों कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ये मैं आपको ऊपर से लुक दिखा रहा हूँ। एक मॉडल जो है वो हमें यही शोरूम पे दिख गया था, जो अंदर रखा हुआ था, जिसे 15 गियर वाला बोलते हैं। 15 गियर मतलब हाई लो मीडियम वाला। इंजन दोनों में सेम दिख रहा था, कोई चेंजेस कहीं से कहीं तक कहीं नज़र नहीं आए। बस एक ही चीज़ का सिस्टम नज़र आया कि इसमें हाई लो और मीडियम मतलब HLM लिखा हुआ था, जिसमें कि आप हाई लो और मीडियम 3 गियर में इस ट्रैक्टर को चला सकते हैं। बाकी तो कोई चेंजेस मेरे को ट्रैक्टरों में तीनों में कोई नहीं दिखे। तीनों मॉडल के अंदर इंजन भी लगभग सेम है, जो पुराने 744 में आता था वही है। सिर्फ चेंजेस जो है वो लुक में है, जो कि मैं आपको डिटेल्ड बता चुका हूँ। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। जिसको ये ट्रैक्टर पसंद आया हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और लुक आपको समझ में नहीं आया हो तो वह भी बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।